देखिए, बहुत अफ़सोसजनक है कि सब कुछ हमारे देश में जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको भुला करके जिस तरीके से ये बिल लाया जा रहा है, और ये हमारे देश के बेसिक स्ट्रक्चर पे, हमारे देश के फेडरलिज्म पे इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। और जो छोटी पार्टियां हैं उनके ऑपरेशन पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो लोकल इशूज़ हैं, मुझे लगता है कि अगर ये बिल लागू होता है तो जो छोटे मुद्दे हैं, जो हमारे आम जन के जीवन को जो प्रभावित करते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों में खोकर रह जाए। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे लोकतंत्र की धारा को प्रभावित कर सकता है। जब हम एक राष्ट्र, एक चुनाव की बात करते हैं तो ये केवल चुनावी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, राज्यसभा और खासकर छोटे दलों की भूमिका पर गहरा असर पड़ सकता है। यही नहीं, इस बिल के माध्यम से भारत के संघीय ढांचे को भी चुनौती मिल रही है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की चिंता और विरोध साफ नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे इसी विवादित बिल पर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के बयान के बारे में। पार्लियामेंट में हाल ही में पेश किए गए एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को लेकर विपक्षी दलों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा ने इस बिल पर अपनी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा, ये बहुत ही अफसोसजनक है। इस बिल को पेश करते वक्त देश की विविधता को नजरअंदाज किया गया है। उनका मानना है, इस बिल का असर हमारे देश के मूल्य ढांचे और संघीय प्रणाली पर पड़ेगा, जो हमारे लोकतंत्र की पहचान है। उनका कहना है, भारत की राजनीति में हर राज्य और हर क्षेत्र के अपने खास मुद्दे हैं। छोटे दल जो स्थानीय समस्याओं को उठाते हैं, उनके लिए ये बिल एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इकरा ने यह भी आरोप लगाया, इस बिल के लागू होने के बाद छोटे दलों की आवाज दब जाएगी और केवल बड़े दलों की ही सुनवाई होगी। इससे देश के आम लोगों के छोटे छोटे मुद्दे, जिनका प्रभाव सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, वो गौण हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद का ये भी कहना है, इस बिल से चुनावी प्रक्रिया पर एंगल निर्णय की ताकत बढ़ेगी, जिससे राज्य सरकारों की ऑटोनॉमी पर सवाल उठ सकते हैं। उनका मानना है, यह बिल भारतीय लोकतंत्र की विविधता और राज्य के अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। यहाँ इकरा हसन के बयान से साफ होता है, समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ है, क्योंकि इसे देश की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में एक रूपता लाने का कदम बताया जा रहा है। हालांकि इस कदम को कुछ लोग इसे चुनावी खर्चों और समय की बचत का एक समाधान मानते हैं, लेकिन इकरा हसन और उनकी पार्टी के साथी इसे एक लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी के तौर पर देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इस बिल के जरिए हम भारतीय लोकतंत्र की विविधता और संघीय ढांचे को खतरे में डाल रहे हैं? क्या छोटे दलों की भूमिका और उनकी आवाज दब जाएगी? और क्या ये बिल हमारे देश की लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्षी दलों का विरोध तो यही संकेत दे रहा है कि इस बिल पर व्यापक बहस और विचार विमर्श की जरूरत है।